ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू और नेक्स्ट वीडियो। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि आपके जितनी भी फार्मेकोलॉजी होती है उसमें अब तक अपन ने एक बार क्या पढ़ लिया था, उसमें एक बार 5 मिनट में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं अपन। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि फार्मेकोलॉजी क्या होती है। तो अपन ने बोला फार्मेकोलॉजी का सिंपल मतलब होता है कि स्टडी ऑफ द ड्रग्स। देन अपन ने बोला था ड्रग्स क्या होती हैं। तो ड्रग्स के लिए अपन ने बोला कि ड्रग्स का मतलब होता है ऐसे केमिकल्स जो आपको कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ काम में आते हैं, या फिर ऐसे कंपोनेंट जो आपको प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में काम आते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, ड्रग्स बोलते हैं। देन उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि उसके जो ब्रांचेज हैं फार्मेकोलॉजी की वो कौन कौन सी हैं, जिसमें अपन ने बहुत सारी ब्रांचेस पढ़ी थी, पोसोलॉजी वगैरह, आपको याद होगा योग, ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी, पोसोलॉजी वगैरह वगैरह। देन उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि आपके जो फार्मेकोलॉजी होती है मेजरली आपको उसमें जो आपको ड्रग्स मिल रही है वो कौन कौन से रूट से मिलती हैं, या फिर आप बोल सकते हो सोर्स ऑफ ड्रग क्या क्या होते हैं, जिसमें अपन ने प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ा था, देन एनिमल किंगडम, और इसके अलावा अगर आप आर्टिफिशियली बना रहे हो तो कैसे बना रहे हो वो सब पढ़ा था। लास्ट क्लास में अपना डिस्कशन चल रहा था रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स, जिसमें अपन ने बात किया था कि अगर आपको जो ड्रग है वो आप तभी काम में ले रहे हो जब उस ड्रग की रिक्वायरमेंट है, तो वो कहलाता है आपका रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स। एंड जब आप उसको बिना फालतू में यूज़ ले रहे हो, यानी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी आप उसको यूज़ में ले रहे हो, तो वो कहलाता है इरेशनल यूज़ ऑफ द ड्रग्स। ठीक है, इरेशनल यूज़ मोस्टली किसके द्वारा किया जाता है, जो भी, या तो आप बोल सकते हो मेजरली जो न्यू पर्सन्स होते हैं या जो न्यू डॉक्टर्स होते हैं उनके द्वारा, या फिर ऐसे पर्सन जिनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि उनको पता नहीं है कि कौन सा ट्रीटमेंट ज़्यादा सही रहेगा, तो वो ओवरऑल मास जो बोल सकते हो आप ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो काफ़ी डेंजरस होता है, इरेशनल यूज़ होता है। बाकी इसके अलावा अपन ने लास्ट क्लास में देख लिया था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ लास्ट जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा। रेशनल एंड इरेशनल यूज़ के लिए आपको बताया हुआ है, काफ़ी काम आता है। ठीक है, देन अपन बात कर लेते हैं अब फिलहाल जो अपन ने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, अपन ने दो रूट अपन पढ़ रहे थे, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में अपन ने पढ़ रहा था कि आपके जो ड्रग है उसको आप मेजरली जो रूट्स हैं उनमें से सबसे पहला अपन ने पढ़ा था ओरल रूट, या जिसको अपन नाम देते हैं इंटरल रूट। अपन ने बोला था टैबलेट या आप बोल सकते हो कैप्सूल के फॉर्म में मेजरली इसमें से दिया जाता है। इसके एडवांटेज भी बहुत सारे थे कि जैसे पेशेंट को कोई स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती, ईजी टू यूज़ है, ठीक है। और इसके अलावा आप बोल सकते हो मेजर ड्रग का जो सोर्स है वो आपके कौन सा होता है, ओरल रूट ही होता है, ठीक है, यानी आप ओरल रूट से ही ज़्यादातर ड्रग्स को देते हो। इसके अलावा ये क्या होता है, आपको काउंटरैक्ट करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। नुकसान अपन ने ये बताया था कि आपको क्या हो सकता है, पेशेंट का एक बहुत मेजर एडवांटेज तो यही है इसका, डिसएडवांटेज तो ये है कि ये स्लो रेट करता है, यानी कि आपका जब ड्रग है आप जीआईटी के थ्रू दोगे तो पहले वो ड्रग क्या होगी, ब्लड में अब्जॉर्ब होगी, उसके बाद वो एक्शन लेगी, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, यानी आप इमरजेंसी कंडीशंस में नहीं दे सकते। इसके अलावा ये क्या है, एक इमरजेंसी ड्रग रूट भी नहीं है, और ये क्या है, अनकॉन्शियस पेशेंट में नहीं दे सकते, मेंटली अनस्टेबल पेशेंट में नहीं दे सकते। आप बच्चों के अंदर भी ज़्यादातर अपन दे देते हैं वैसे, बट बच्चों में भी आपको क्या करना पड़ता है, वाटर के साथ मिक्स करके वैसे देना पड़ता है, अदर सोर्स के थ्रू देना पड़ता है, डायरेक्टली आप नहीं दे सकते बच्चों को भी, क्योंकि चांस होता है कि वो बच्चे उसको, समझ रहे हो, निकल जाएं ज़्यादा, वो रेस्पिरेटरी रूट में पहुंच जाए, वो अपनी इशू नहीं है। खैर अभी अपन यहाँ पे दूसरे रूट की बात कर लेते हैं। दूसरा रूट था आपका सबलिंगुअल रूट, जिसमें अपन ने बोला था कि आप अपनी टंग के नीचे ड्रग को रख लेते हो, और मेजरली ये काम में आता है नाइट्रोग्लिसरीन को देने के लिए, ठीक है, और एनटीजी के जो आपके कार्डिया एमआई के जो पेशेंट हैं उनमें, या फिर हार्ट अटैक का जिनमें चांस रहता है उनमें। मेजरली इसका एक ही बेनिफिट तो ये है कि ये रैपिड रूट है कंपेयर टू ओरल रूट, ठीक है, ओरल रूट से ज़्यादा रैपिड है, क्योंकि अपन ने बताया था, याद हो तो, कि टंग के अंदर ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, तो वहाँ से डायरेक्ट अब्जॉर्ब हो जाता है टंग के थ्रू, और आपके ड्रग तुरंत एक्शन कर सकती है। नुकसान के लिए अपन ने बताया था कि ज़्यादा कॉमन रूट नहीं है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं आगे, तो अपन ये बोलते हैं कि ये अनकॉन्शियस में भी काम में नहीं आता। अब अपना जो थर्ड रूट था यहाँ से अपन कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट वाली क्लास, तो नेजल रूट की बात कर लेते हैं। थर्ड रूट है आपका नेजल रूट। नेजल रूट के लिए अपन ये बोलते हैं कि जो नेजल रूट है वो भी आपके सेम जैसे अपन ने सबलिंगुअल रूट की बात की थी, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप इसमें से नेजल ड्रॉप्स, या फिर आप अगर लोकल एरिया की बात करो तो जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे रिगार्डिंग आपको जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करना है वो आप मोस्टली नेजल रूट के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। और इसमें अपन क्या करते हैं कि नोज़ के थ्रू मेजरली इसमें ड्रॉप्स ही होती हैं, ठीक है, रेयरली अपन अदर फॉर्म यूज़ करते हैं।
जो ड्रॉप्स होते हैं वही सबसे ज़्यादा यूज़ लेते हैं, और इसमें भी ड्रॉप में भी कौन सी, जो आपके या तो एनेस्थेटिक होते हैं वो, या फिर आप बोल सकते हो जो आपके एंटीबायोटिक्स होती हैं उनकी ड्रॉप्स ही अपन ज़्यादातर यूज़ लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और मेथड होता है जिसमें अपन ऑक्सीजन मेथड के थ्रू ड्रग्स देते हैं, यानी आप बोल सकते हो इनहेलेशन के थ्रू। तो उसमें भी आप अगर रूट की बात करो तो वो नेजल रूट है। ठीक है। तो नेजल रूट से आप मेजरली दो फॉर्म में ही देते हो, नंबर 1 इज ड्रॉप मेथड के द्वारा, और नंबर 2 क्या है आपका गैस मेथड के द्वारा, या फिर आप बोल सकते हो ऑक्सीजन इनहेलेशन के द्वारा। ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होता है, ये क्या कर सकता है आपके कि एक तो ये क्या है, पेनलेस है, यानी कि आपको दर्द नहीं होगा, पेन नहीं होगा इस ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करने के रूट के थ्रू। और इसके अलावा क्या हो सकता है, सेकंड बेस्ट एडवांटेज है कि पेशेंट इसको खुद ले सकता है। ठीक है। यानी पेशेंट को कोई भी स्पेशल हेल्प की ज़रूरत नहीं है, यानी कोई मेडिकल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से भी ये ले सकता है। अगर आप डिसएडवांटेज की बात करो तो सेम डिसएडवांटेज है जैसा आपका इंट्रानेजल रूट का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सबलिंगुअल रूट का था। क्या कि आपके ये कॉमन रूट नहीं है। और एक इसका एक डिसएडवांटेज आप लिख सकते हो कि ये सिर्फ और सिर्फ एक लोकल एरिया, यानी कि आपके बोल सकते हो रेस्पिरेटरी सिस्टम की ड्रग्स के लिए ही काम में आता है, और रेयरली नर्वस सिस्टम को भी आप बोल सकते हो सप्रेस करने का काम आता है। बाकी इसका ओवरऑल बोल सकते हो जनरल इफेक्ट नहीं है इसका ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है। नेक्स्ट एक और स्मॉल रूट है आपका जिसको अपन बोलते हैं ईयर रूट, या फिर आप बोल सकते हो ऑरल रूट। ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग का ध्यान रख लेना, AURAL है। ठीक है। ऑरल नहीं है, ORAL मीन्स हो गया आपका इंटरल रूट, एंड ऑरल हो गया आपका ईयर रूट। ठीक है। सो ईयर रूट के थ्रू जो अपन ड्रग देते हैं उनमें आपके मेजरली जो होती हैं वो होती हैं सिरोमिनोलाइटिक ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स एंड एनाल्जेसिक्स। ठीक है। और इसमें नाम से पता लग गया होगा अपन ड्रग कहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, रूट में, ईयर के रूट के थ्रू, और ईयर में इंसर्ट कर रहे हैं मेजरली। इसके द्वारा भी आपके जो वही सेम चीज़ आएंगी, जैसे आपका ये इंट्रानेजल रूट था वैसे ही आपका इंट्रा ओरल रूट भी रहेगा। और इसके अंदर भी अपन यही बोलते हैं मेजरली जो आपका ड्रग का रूट है, उसके अलावा आप बोलो अगर फॉर्म होगी तो फॉर्म में अपन बोल सकते हैं मेजरली जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है, आपके सेम ड्रॉप मेथड के थ्रू ही आप मेजरली इसमें से देते हो। यानी आप बोल सकते हो इंट्रानेजल और जो इंट्रा ओरल रूट होता है इसमें अपन मेजरली किसके द्वारा ड्रग का जो आपका बोल सकते हो फॉर्म होती है वो किस में होती है, ड्रॉप्स के रूप में होती है। इसके अलावा अपन यहाँ पे अगर ईयर के अंदर कोई इन्फेक्शन हो रखा है उस टाइम पे एंटीबायोटिक्स इंसर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर वहाँ पे सिरोमिन जम रखा है, ठीक है, तो वहाँ पे उसको हटाने के लिए सिरोमिनोलाइटिक एंड एनाल्जेसिक, अगर वहाँ पे पेन हो रहा है इन्फ्लामेशन की वजह से तो एनाल्जेसिक भी इस रूट के द्वारा दिए जा सकते हैं। अगर आप एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करो तो वो सेम रहेंगे जैसे आपके किसके थे, इंट्रानेजल की। एडवांटेज की बात करें तो सेम रहेगा कि पेशेंट खुद इंसर्ट कर सकता है और उसको क्या होता है यहाँ पे पेन, आप बोल सकते हो पेन नहीं होगा। हालांकि कई बार क्या होता है जो ड्रॉप होती है वो आपके माउथ के अंदर, क्योंकि आपका जो नोज़ होता है और आपकी ईयर एंड आपका जो माउथ होता है वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है। सो आप बोल सकते हो कि कई बार क्या होती हैं अगर आप ड्रॉप डालते हो तो आपको बिटर टेस्ट फील हो सकता है, अदरवाइज इसका कोई इतना ये साइड इफेक्ट में आप बोल सकते हो डिसएडवांटेज में काउंट नहीं होगा। तो अगर डिसएडवांटेज की बात करें अपन तो डिसएडवांटेज में वही सेम डिसएडवांटेज है कि ये क्या है, कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करें अगर रेक्टल रूट की, तो रेक्टल रूट में भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, यानी कि अपन कौन सी रूट से दे रहे हैं, इंटरल रूट ही है आपका, बट अपन जो एंट्री है, पोर्टल ऑफ एंट्री है वो आपकी कौन सा है, आपका रेक्टल रूट है। रेक्टल रूट के थ्रू अपन मेजरली जो देते हैं वो एनीमा देते हैं। अब इसमें आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा होगा एनीमा भी, जिसमें अपन ने दो टाइप के एनीमा पढ़ते हैं अपन। ठीक है। एक तो इरिगेंट एनीमा एंड आपका एक रिटेन्ड एनीमा होता है जिसमें आप उसको एनीमा को थोड़ी देर होल्ड करके रखते हो, और एक होता है जिसमें आप इरिगेट कर देते हो उसको एनीमा को, तो वो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो अपन इतना डीप में नहीं जाएंगे। बाकी ये भी रेक्टल रूट है, इसके थ्रू भी आप क्या करते हो, मेजरली जो एनीमा होता है वो देते हैं अपन। और इसमें एक और होता है कि अपन जो आप बोल सकते हो न्यूट्रिएंट हैं वो भी इसके थ्रू दे सकते हैं। और रेक्टल रूट अपन मेजरली जो कई बार क्या होता है कि अपन डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए भी रेक्टल रूट को प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट है आपका वेजाइनल रूट। वेजाइनल रूट के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि ये फीमेल में कुछ ड्रग्स को अपन इंट्रा वेजाइनल रूट के थ्रू देते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो जो आपके ड्रग होती हैं, जो आपको बोल सकते हो मीजोप्रोस्टोल वगैरह ड्रग आती हैं जो आपके डिलीवरी को आप बोल सकते हो ख़त्म करने के काम में आती हैं, तो वो भी आपके वेजाइनल रूट के थ्रू दी जाती हैं।
प्लस अगर आपके कोई सपोजिटरीज वगैरह जो होती हैं, यानी कि आप बोल सकते हो अगर उसको फिको रूट है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी कई बार अपन वेजाइनल रूट के थ्रू भी एडमिनिस्टर करते हैं ड्रग्स, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई वेजाइनल में इन्फेक्शन हो रखा है तो उसके अंदर भी अपन जो भी एंटीबायोटिक या एंटी फंगल जो ड्रग है वो इस रूट के थ्रू, वेजाइनल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। सेम गोज फॉर मेल पर्सन्स। मेल में भी अपन कई बार ड्रग्स रेयरली यूज़ लेते हैं वैसे ये वाला रूट, बट अपन यूज़ ले सकते हैं मेल में भी, बट मेजरली जो काम में लेते हैं अपन वो वेजाइनल रूट के नाम से ही जानेंगे इसको। नेक्स्ट है अपना पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट के लिए अपन बोल सकते हैं, पेरेंट्रल जो वर्ड है वो आपके दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पैरा का मीन्स हमेशा होता है अवे, ओके। एंड सेकेंड है एंट्रल, जिसको आप ऑलरेडी जानते हो GIT, यानी कि अवे फ्रॉम द GIT। एंड अवे फ्रॉम द GIT का मतलब हो गया आपके इंट्रावीनसली, या फिर आप बोल सकते हो GIT रूट को छोड़ के बाकी अगर आप किसी और रूट से दे रहे हो, ठीक है, ड्रग को, तो वो मेजरली कहलाता है पेरेंट्रल रूट। और इसमें भी मोस्ट कॉमनली अपन जो नाम देते हैं वो किसका नाम देते हैं, IV थेरेपी का, ठीक है, यानी इंट्रावीनसली, ओके। बात कर लेते हैं यहाँ पे पेरेंट्रल रूट के अंदर अपन ये बोलते हैं कि पेरेंट्रल रूट दो वर्ड से मिलके बना होता है, पैरा एंड एंट्रल, जिसका मतलब होता है अवे एंड अवे फ्रॉम द GIT, ठीक है। एंट्रल का मतलब हो गया GIT। देन अपन ये बोलते हैं कि ये जो पेरेंट्रल रूट होते हैं इनके अंदर आपके बहुत सारे रूट आते हैं, ठीक है। जो पेरेंट्रल रूट है आपका उसमें बहुत सारे रूट हैं जिसमें से अपन एक एक की बात करेंगे, ठीक है। और ये एक बार ओवरऑल बता देता हूँ, जो पेरेंट्रल रूट होता है अगर आप ओवरऑल बात करना चाहो तो पेरेंट्रल रूट क्या होता है, वेरी फास्ट रूट। पेरेंट्रल रूट इज ए वेरी फास्ट रूट, आपका बहुत स्पीडली आपकी ड्रग क्या होती हैं, एडमिनिस्टर होती हैं पेरेंट्रल रूट के थ्रू। जितनी जल्दी स्पीडली आपकी ड्रग आपकी बॉडी में जाएगी उतना ही वो जल्दी एक्शन लेगी। यानी अगर आप पेरेंट्रल रूट की बात करो तो आप बोल सकते हो जो एक्शन होगा वो काफ़ी रैपिडली आएगा। एंड सेम गोज फॉर इसके जो साइड इफेक्ट हैं उसके भी लिए भी सेम जाएगा, जितना जल्दी एक्शन हो रहा है उतना ही जल्दी साइड इफेक्ट आएगा। तो आपको क्या होगा, प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं मिलेगा, साइड इफेक्ट भी क्या होंगे, रैपिड आएंगे। प्लस अगर आपने एक बार ड्रग एडमिनिस्टर कर दी तो वो रैपिडली क्या होती है, पूरी बॉडी में चली जाती है और आप उसको वापस से बाहर नहीं निकाल सकते, इरिवर्सिबल होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। सो अगर आप पेरेंट्रल रूट की बात करो तो सबसे पहले अपन यहाँ पे मोस्ट कॉमन रूट की बात करेंगे, इंट्रावीनस रूट। आप बोल सकते हो कि IV रूट के थ्रू अपन जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, जो कि आपने हॉस्पिटल में जब भी ड्यूटी करी होगी आपने देखा होगा मेजर ऑफ द ड्रग्स जो रूट है वो कौन सा होता है, IV रूट होता है, ठीक है। मेजर जो ड्रग का रूट है वो कौन सा है, IV है। रीज़न ये है कि एक तो क्या IV रूट बहुत रैपिड रूट है, ठीक है, यानी आपको इतना ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट क्या करोगे, इंट्रावीनस रूट के थ्रू वेन को डिटेक्ट करोगे, वेन के अंदर आप ड्रग एडमिनिस्टर कर दोगे और वो तुरंत आपके एक्शन आने लग जाएगा, ठीक है। सेम अब इसके लिए अपन ये बोल सकते हैं कि अगर आप डेफिनेशन की बात करो तो अपन बोल सकते हैं अगर आप ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हो किसी भी सिरिंज के थ्रू, किसके अंदर, आपके वीनस जो ब्लड होता है उसके अंदर, तो ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन या IV रूट, ठीक है। इसके जो एडवांटेज की बात करें अपन तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ। एक तो क्या, रिस्पॉन्स जो आएगा यानी जो ड्रग का एक्शन आएगा वो बहुत ज़्यादा रैपिडली आएगा। सेकेंड है आपका कि जो ड्रग है वो सर्कुलेशन में बहुत जल्दी आ जाएगी, यानी कि आपको जैसे GIT रूट की बात करें अगर इंट्रल रूट की, तो अपन ने बोला था सबसे पहले आपके वो GIT सिस्टम में जाएगी, वहाँ से आपके जो इंटेस्टाइन या स्टोमक या जहाँ से भी वो एब्जॉर्ब हो रही है वहाँ से वो एब्जॉर्ब होगी, देन वो ब्लड में जाएगी, देन एक्शन करेगी। जबकि जो IV रूट है उसमें क्या होगा, आपको कोई भी ऐसी स्पेसिफिकली ज़रूरत नहीं है, किसी भी आपको एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट एक्शन आएगा। देन अपन ये बोल सकते हैं कि थर्ड जो रूट है, जो मेन एडवांटेज है, वो जस्ट इंट्रल का जो डिसएडवांटेज था उसको अपन ने क्लियर कर दिया। एक डिसएडवांटेज क्या था इंट्रल रूट का, अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है तो अपन उसको ओरल रूट से ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो IV के लिए क्या है, अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट भी है तो उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और एक और एडवांटेज इसका ये है कि ये क्या है, एक इमरजेंसी रूट है, सबसे बेस्ट रूट है, ठीक है। अगर आपको इमरजेंसी में कोई ड्रग एडमिनिस्टर करनी है तो सबसे बेस्ट रूट कौन सा होता है, IV। नेक्स्ट क्या है, अगर आपको क्या है, एक तो देख, अब एक कॉमन सी चीज़ होती है, अपन ये बोलते हैं आपका जो GIT सिस्टम है वो आपके 100% अब्जॉर्प्शन नहीं करता, चाहे वो फूड हो चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो अपन ये बोलते हैं अगर आप 100% ड्रग दे रहे हो तो हो सकता है कुछ पोर्शन
एक्स जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, आपके अब्जॉर्ब नहीं होता और वो डायरेक्ट क्या होता है, बाहर निकल जाता है। जबकि आपके जो आईवी रूट है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर थोड़ी सी क्वांटिटी में भी दे रहे हो या जितनी भी क्वांटिटी में दे रहे हो, वो 100% क्या हो रही है, एक्शन में आ रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ड्रग होगी उसको प्रिसाइजली काउंट करना पड़ेगा। और आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको ये नहीं पता कि कितनी रिक्वायर्ड डोज थी या कितना आपको कंसंट्रेशन बना के रखनी थी। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो ये भी अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक तो क्या कि ये क्या है, एडवर्स इफेक्ट जो इसके आएंगे, यानी जो आपके साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत रैपिडली आते हैं। सेकंड जो नुकसान है वो क्या है आपका, कि आपको जो आईवी रूट है उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, एक सिरिंज लेनी पड़ेगी एंड आपको नीडल के थ्रू आपको वो क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा ड्रग। अब यहाँ पे इसके बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। एक तो क्या, अगर आप किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाओगे तो उसको पेन होगा, सबसे पहली बात। अब तक अपन ने जितने भी रूट पढ़े थे वो सारे पेनलेस थे, ये वाला जो रूट है वो क्या है, पेनफुल है। सेकंड जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर आपकी जो सिरिंज है वो क्या है, आप बोल सकते हो अगर आपकी सिरिंज सही नहीं है या स्टेराइल नहीं है तो वो क्या कर सकती है, आपको इन्फेक्शन कोज कर सकती है, क्योंकि ब्लड में डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी। आपका जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसको डायरेक्ट बैक्टीरिया या जो भी आपका माइक्रोब है वो क्रॉस कर लेगा और आपको इन्फेक्शन कोज कर देगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या डिसएडवांटेज है, एक बार ड्रग आपने दे दी तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते इजीली। ठीक है, एंड आपको एक और इसका डिसएडवांटेज है कि जो पेशेंट है वो खुद से एडमिनिस्टर नहीं कर सकता, उसको स्किल्ड पर्सन्स की यानी डॉक्टर या नर्स की ज़रूरत पड़ेगी इस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। प्लस उसको क्या करना पड़ेगा, जो नीडल एंड सिरिंज है वो भी लेनी पड़ेगी, वो भी कैसी होनी चाहिए, स्टेराइल होनी चाहिए। अदरवाइज क्या हो जाएगा, उसको इन्फेक्शन होने के जो चांस है वो क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अपन ये बोलते हैं कि अगर आप वेन के थ्रू कोई ड्रग दे रहे हो, ठीक है, और वो ड्रग क्या है, बहुत ज़्यादा इरिटेंट है, ठीक है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आपका जो आईवी रूट है उसमें आप इंसर्ट कर रहे हो किसी ड्रग को और वो ड्रग काफ़ी इरिटेंट है, तो जिस पाथवे से आप इंसर्ट कर रहे हो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके सराउंडिंग में फ्लेबाइटिस आपको देखने को मिल सकता है, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक साइड इफेक्ट है। इससे बचने के लिए जनरली अपन क्या करते हैं, स्लोली एडमिनिस्टर करते हैं ड्रग को, और प्लस मूवमेंट को अपन कोशिश करते हैं कि रैपिडली रहे। ठीक है, यानी आप ड्रग एडमिनिस्टर स्लो करोगे, प्लस उसको हल्का हल्का जेंटली आप बोल सकते हो रब भी करते रहते हैं, जिससे उसको क्या हो, पेन थोड़ा कम हो। तो ये एक बचाव का तरीका बता दिया। तो मेजर जो रूट है वो आपका कौन सा होता है, आईवी। अगर आपसे ये पूछे कि सबसे ज़्यादा जो रूट है वो कौन सा काम में लिया जाता है, तो अपन सबसे ज़्यादा रूट जो काम में लेते हैं वो होता है आईवी रूट। देन अपन बात कर लेते हैं आईएम रूट की, यानी इंट्रामस्कुलर रूट की। तो यहाँ पे अपन ये बोलते हैं कि अगर आपके जो मसल्स होती हैं उनके अंदर आपका अगर कोई आप ड्रग इंसर्ट कर रहे हो तो ऐसा रूट कहलाता है आईएम रूट। इसमें भी आपको सेम एक इंजेक्शन और एक सिरिंज की ज़रूरत होगी। प्लस यहाँ पे अपन क्या करते हैं, मसल्स के अंदर आपको ड्रग दे रहे हो तो मसल्स के अंदर अब्जॉर्प्शन क्या होता है, थोड़ा सा स्लो होता है कंपेयर टू आपके ब्लड में। यानी अगर आप बात करो रैपिडनेस की तो ये आईवी से थोड़ा स्लो है, बट ओरल रूट से थोड़ा रैपिड है। ठीक है, अब आप बोल सकते हो कि इंट्रामस्कुलर में अपन एक पर्टिकुलर साइट पे लगाते हैं, या तो डेल्टोइड साइट पे यानी आपके जो शोल्डर होता है उसके पास में, या फिर आप बोल सकते हो ग्लूटियल साइट पे, ठीक है, आपका जो ग्लूटियल मसल्स होती हैं उसके अंदर, या फिर आप बोल सकते हो आपकी जो अब्डोमिनल मसल्स होते हैं उसके अंदर भी अपन रेयरली लगाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो इंसुलिन का इंजेक्शन होता है वो अपन एब्डोमिनल कैविटी में लगाते हैं या एब्डोमिनल मसल्स में लगाते हैं। अदर देन दैट आपके और जो मसल्स हैं, आपकी बॉडी में हर जगह मसल्स हैं, बट अपन उन सबको यूज़ नहीं लेते। रीज़न क्या है कि आपका जो मसल्स होती हैं, आपकी जो मसल्स हैं वो क्या है कि सपोज यहाँ मसल से कोई और सिंपल, तो उसके आसपास क्या है, सराउंडिंग में आर्टरी या वेन है, या फिर आप बोल सकते हो अदर स्ट्रक्चर्स हैं, नर्व भी हो सकती है वहाँ पे आसपास में। तो इससे क्या होगा, अगर आपका पेनिट्रेशन है वो हो गया तो उससे वजह से सीवियर कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो अपन ऐसी मसल को ही ढूंढते हैं जहाँ पे क्या हो, आपको एक तो मसल की विड्थ जो थोड़ी बड़ी हो और आपको क्या हो, इजीली लोकेटेड हो जाए वो, एंड प्लस उसके आसपास क्या हो, इतना ज़्यादा आप बोल सकते हो कंजेस्टेड एरिया ना हो, यानी आपके नर्व सप्लाई वगैरह नहीं हो आसपास। तो उसके लिए आपके दो मसल सबसे ज़्यादा अच्छी रहती हैं, डेल्टोइड, ग्लूटियल, एंड इसके अलावा एब्डोमिनल मसल्स भी आप
काम में लेते हो, ठीक है। इसमें भी आपके वास्टस लैटरलिस जो होता है वो बच्चों के लिए काम में ले जाता है। ग्लूटियल में भी आपके जो थाई के पास मसल्स होती हैं वास्टस लैटरलिस, उसको आप काम में लेते हो बच्चों के लिए। आपके जो अडल्ट होते हैं उनके लिए आप डेल्टोइड को काम में ले सकते हो या फिर ग्लूटियल मसल को काम में ले सकते हो। और एक बताई दिया आपको, एब्डोमिनल भी काम में लेते हैं। इसके अलावा रेयरली अपन शोल्डर के पास भी देते हैं मसल, आईएम में भी रेयरली देते हैं, ठीक है। मेजरली अपन ये दो तीन ही रूट रखते हैं या दो तीन ही मसल्स रखते हैं। एडवांटेज क्या है, आप इसको इमरजेंसी कंडीशन में भी आप दे सकते हो, यानी अगर आपको इमरजेंसी कंडीशन है तो आईएम रूट के थ्रू आप ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हो। दूसरा एडवांटेज क्या है, ये ओरल रूट से जो क्या है वो क्या है, थोड़ा रैपिड है, यानी अगर आप ओरल रूट की बात करो तो उससे थोड़ा रैपिड होता है। डिसएडवांटेज की बात करें अपन तो ये एक चीज़ तो आपको बताई दी कि जो मसल है उनके आसपास क्या होती हैं, आपकी नर्व सप्लाई होती हैं। तो एक तो डिसएडवांटेज क्या हो गया, नर्व इंजरी हो सकती है अगर आपने सही से उसको एडमिनिस्टर नहीं किया तो। देन अपन ये बोलते हैं कि ये क्या है, थोड़ा सा आईवी से क्या होता है, कम होता है। और आप क्या कर सकते हो, एक लिमिटेड अमाउंट में ही आईएम रूट से ड्रग दे सकते हो। रीज़न क्या होता है, अगर आप मैसिव अमाउंट में ड्रग एडमिनिस्टर कर दोगे मसल्स के अंदर तो वो क्या करती हैं, बाद में इरिटेशन कोज करती हैं, प्लस वो ऊज आउट होके सराउंडिंग में एरिया में भी जा सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए अपन ये बोलते हैं कि ये क्या हो सकता है, एक डिसएडवांटेज क्या है, आप आईएम रूट से लिमिटेड ड्रग की डोज ही दे सकते हो। आईवी रूट में आप कितना भी दे सकते हो, बट आईएम रूट में क्या है, एक लिमिटेड डोज है। इसके अलावा सेम वही जो आईवी के थे वो भी सेम यहाँ पे आईएम के आएंगे कि यहाँ पे क्या हो सकता है, एक तो इन्फेक्शन हो सकता है जहाँ पे आपने एडमिनिस्टर किया है वहाँ पे। इसके अलावा एलर्जी भी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने मसल में दे रहे थे, आपकी गलती से वो आईवी रूट में चला गया तो वहाँ पे क्या हो सकता है, आपकी एलर्जिक रिएक्शन आ सकती है, हीमेटोमा बन सकता है, ठीक है, ब्लड का क्लॉट भी बन सकता है, और ये कुछ सीवियर कॉम्प्लिकेशंस भी अराइज हो सकते हैं आईएम रूट के थ्रू। तो मेजरली जो आईएम रूट का ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए अपन क्या करते हैं, जो डेल्टोइड मसल है उसमें भी वो वाला एरिया चूज करते हैं जहाँ पे आपका क्या है, नर्व के जो अकरेंस के चांस हैं वो ना के बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, जो आपका मसल होती है उसको अपन दो इमेजिनरी लाइन से डिवाइड कर देते हैं, और इस वाले पार्ट में अपन क्या करते हैं, ड्रग को एडमिनिस्टर कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आपका जो यहाँ पे जो नर्व होती है आपकी वो कैसे जाती है, इस पाथवे से जाती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ये वाला एरिया। तो अपन जो ड्रग है, अगर आप आईएम लगा रहे हो, ठीक है, ग्लूटियल में, तो अपन कहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके थाई में भी लगाते टाइम पे अपन वास्टस लैटरलिस पे ही सबसे ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आसपास में नर्व सप्लाई बहुत कम है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो ड्रग का दोनों आईवी और आईएम का एक बार आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं अपन। सो आईवी और आईएम के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे बता देता हूँ आपको। पहले बात कर लेते हैं आईवी रूट के लिए। अगर आप प्रोसीजर की बात करो तो उसकी बात कर रहे हैं अपन। हालांकि आपको फार्मेकोलॉजी में प्रोसीजर नहीं लिखना है, बट फिर भी आपको 2-4 चीज़ें याद रखनी है। नंबर 1 तो क्या, जब आप जैसे ही नीडल को इंसर्ट करोगे आपके स्किन के थ्रू पेनिट्रेट करते हुए, तो यहाँ पे मान लीजिए ये आपकी जो वेन है वो है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्लड ड्रग को एडमिनिस्टर करना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप पेनिट्रेट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे अपन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एडमिनिस्टर कर देते हैं, अपन पहले पुल बैक करते हैं, ठीक है। यानी आप वो बोल सकते हो नेगेटिव प्रेशर लगाते हो, जिससे क्या होता है, आपका जो अगर मान लीजिए ये आईवी में पहुंच चुकी है, यानी जो आपकी नीडल है वो कहाँ पहुंच चुकी है, ब्लड में, तो इससे क्या होगा, ब्लड सक हो जाएगा और आपको वो दिख जाएगा आपके नोब में। तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, आपके जो इंजेक्शन की जो सिरिंज है वो कहाँ पे गई है, आईवी के अंदर जा चुकी है। अब आप उसको फिर फ्लश कर दोगे, आपका जो ड्रग है उसको आप फ्लश कर दोगे कहाँ पे, आईवी रूट के अंदर। सेम गोज फॉर आईएम। आईएम रूट में अपन 2 तरीके से लगाते हैं, एक तो होल्डर मेथड होता है और एक होता है आपके जिगजैग मेथड। होल्डिंग मेथड में अपन क्या करते हैं, जो पूरी ड्रग है उसको एक ही रूट पे या एक ही जगह पे एडमिनिस्टर करते हैं पॉइंट पे, एंड एक होता है जिगजैग मेथड जिसमें आप पुल बैक करते हुए उसको एडमिनिस्टर करते हो। यानी जब आपने सिरिंज लगा दी, इंसर्ट कर दी, अब आप उसको सिरिंज को बाहर निकालते हुए ड्रग को एडमिनिस्टर करते जाते हो, ठीक है। ये कहलाता है जिगजैग मेथड। तो आप आईएम रूट में 2 तरीके से मेजरली यूज लेते हो आईएम रूट को। इसके अलावा आईएम रूट में भी सेम चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं आपको। आप जैसे ही सिरिंज को इंसर्ट करोगे, ठीक है, मसल है ये आपकी, आपने सिरिंज इंसर्ट कर दी, अब आप इसमें भी क्या करते हो, एक बार पुल बैक करके देखते हो। पुल बैक करने से क्या होगा, आपका जो आपका हब है उसको आप पुल बैक करते हो, ठीक है। और इससे क्या होता है, अगर यहाँ पे एयर आ रही है,
ठीक है, यानी आपका जो सिरिंज है उसमें आपको क्या दिख रही है, एयर दिख रही है, तो इट मीन्स कि ये कहाँ पे गया, आपके मसल्स में गया है। अगर ये आपके ब्लड में चला जाता है तो आपका क्या होगा, यहाँ पे ब्लड दिखेगा और आप समझ जाओगे कि इंसर्शन है वो क्या हो चुका है, रॉन्ग हो चुका है। देन आपको नई नीडल चेंज करके और फिर बाद में IM रूट सेकेंड मेथड से या दूसरी जगह से ट्राई करना पड़ेगा। देन इसके अलावा एक चीज़ और, अगर आपके नर्व डैमेज हो जाती है या नर्व पे लग जाता है ये, तो आपके तुरंत पेशेंट को क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियसनेस या उस पार्शियल एरिया में क्या हो जाएगा, उसको जो फील होना होता है वो बंद हो जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके नर्व रूट में गई है। तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, मेडिकल इमरजेंसी में हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, ये बात हो गई आपके IV और IM रूट की। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इंट्राडर्मल या ID रूट की। ID रूट से जो ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं अपन, मेजरली होती है वो आपका जो BCG इंजेक्शन होता है, या आप बोल सकते हो वैक्सीनेशन जो है वो अपन ID रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं। ID रूट का मतलब हो गया आपके सबसे बाहर की स्किन जो होती है एपिडर्मिस, उसके जस्ट नीचे आपकी होती है डर्मिस, उसके अंदर अगर आप ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हो तो वो कहलाता है ID रूट या इंट्राडर्मल रूट। इसके अंदर अपन मेजरली जो BCG वैक्सीन है उसी को, या फिर स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है उसको ही करते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं अपन, एलर्जी को टेस्ट करने के लिए भी आपको कौन से टेस्ट अपन काम में लेते हैं, इंट्राडर्मल रूट। आपकी जो एलर्जी यानी आपको पेनिसिलिन से सेंसिटिविटी तो नहीं है, या फिर जो आपके एलर्जी का जो टेस्ट होता है उसमें अपन कौन सी जगह पे काम में लेते हैं, इंट्राडर्मल को काम में लेते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें अगर इसके एडवांटेज की, तो एक तो एडवांटेज ये हो गया वैक्सीन इसके थ्रू एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और दूसरा इसका एडवांटेज हो गया एलर्जी को डिटेक्ट कर सकते हो आप। देन डिसएडवांटेज की अगर अपन बात करें तो डिसएडवांटेज में एक क्या है, एक तो ये कॉमन रूट नहीं है। कॉमन रूट ना होने की वजह क्या है, आप बहुत ही स्मॉल अमाउंट में यहाँ ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हो, क्योंकि अगर आप लार्ज अमाउंट में एडमिनिस्टर कर दोगे तो एक तो वो अब्जॉर्ब नहीं होगी, प्लस वहाँ पे इन्फ्लामेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जनरली बहुत स्मॉल क्वांटिटी में एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, ये कॉमन रूट भी नहीं है, हर ड्रग को आप इसके थ्रू एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। इसके अलावा अपन बोल सकते हैं बहुत ही सेलेक्टेड ड्रग होती हैं जिनको अपन इस रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं, और इसमें भी स्मॉल क्वांटिटी में ही एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंट्राथिकल। इंट्राथिकल का मतलब हो गया आपके जो स्पाइनल कोड होती है, या आप बोल सकते हो आपके डायरेक्ट जो इंट्रास्पाइनस स्पेस होता है, ठीक है, स्पाइनल कोड में नहीं, आपका जो वर्टिब्रा होती हैं उनके बीच में जो गैप होता है आपके वर्टिब्रा और उसके बीच में आपके जो स्पाइनल कोड होती है उसके बीच में, उस स्पेस के अंदर अपन क्या करते हैं, इस ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, यानी इंट्रा का मीन्स हो गया अंदर, एंड थिकल रूट मतलब आपके जो स्पाइनस जो स्पेस है, इंट्रास्पाइनस स्पेस, उसके अंदर आप एडमिनिस्टर करते हो। ठीक है, यहाँ पे अपन जनरली जो साइट होती है वो कौन सी होती है आपके, आप बोल सकते हो C4 से लेके C5 के बीच में अपन एडमिनिस्टर करते हैं जनरली। एंड इसके अलावा अपन बोल सकते हैं यहाँ पे इस रूट के द्वारा अपन मेजरली डायग्नोस्टिक पर्पज में भी इस रूट को यूज़ में लेते हैं। एंड आप बोल सकते हो एनेस्थीसिया जो होता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया जो जनरल एनेस्थीसिया में काउंट होता है, उसके लिए भी अपन कौन सा रूट काम में लेते हैं, इंट्राथिकल रूट काम में लेते हैं। इसका एडवांटेज अगर आप बात करो तो इसका एडवांटेज ये होता है कि नर्वस सिस्टम पे जो एक्शन होगा इसका वो सबसे रैपिडली आएगा। ठीक है, एक बार के लिए IV या बाकी रूट से इतना जल्दी नहीं आता एक्शन जितना स्पाइनल रूट से आ जाता है, क्योंकि आप डायरेक्टली जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर एक्शन कर रहे हो। प्लस अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे नर्व डैमेज होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ मेजर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हो गए। नेक्स्ट अपन बात करें अगर इंट्रामेडुलरी की, तो मेडुला आपको याद नाम से पता लग गया होगा, अगर अपन बोन के अंदर यानी डायरेक्ट बोन के अंदर ही आप अगर ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हो तो उसको अपन कहते हैं इंट्रामेडुलरी रूट। अब इंट्रामेडुलरी रूट जो होता है उसके द्वारा आप कौन सी ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हो, तो अपन ये बोलते हैं कि यदि आपके किसी बोन का कैंसर हो रखा है आपको, ठीक है, आपके बोन थी उसका आपको कैंसर हो रखा है, तो उस कंडीशन में, या फिर अगर आपके बोन के अंदर ही इन्फेक्शन हो चुका है तो उस कंडीशन में जो आपका जो पेन किलर होते हैं या एनाल्जेसिक होते हैं, या आप बोल सकते हो जो एंटीबायोटिक होती हैं, वो डायरेक्ट कहाँ पे इंसर्ट की जाती हैं, इंट्रामेडुलरी रूट के थ्रू एडमिनिस्टर की जाती हैं। इसके अलावा एक रूट और होता है, ठीक है, जो अपन बोल सकते हैं इंट्रा आर्टीरियल रूट। जनरली इंट्रा आर्टीरियल जो रूट होता है वो अपन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम में नहीं लेते हैं। यहाँ पे ये लिखवाने की वजह मेनली यही है, इसको अपन मेजरली यूज़ लेते हैं फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। ठीक है, जो आपका IA रूट होता है, इंट्रा आर्टीरियल रूट होता है, उसको अपन किसके लिए काम में लेते हैं, डायग्नोसिस के लिए मेजरली काम में लेते हैं। रीज़न क्या है,
एक्चुअली जो आर्टीरियल जो सप्लाई होती है वो क्या होती है, काफ़ी फोर्सफुल होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, आप अगर मान लीजिए आप इंसर्ट कर रहे हो किसी भी सिरिंज को, ठीक है, तो यहाँ पे एक तो क्या होगा, आप जब पुश करोगे किसी चीज़ को, ठीक है, या मान लीजिए आपके यहाँ पे ब्लड क्या है, इस वे में इस रूट पे जा रहा है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे ड्रग एडिशन की करना चाहा तो एक तो क्या होगा, आपको पुशिंग में फोर्स लगाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, और इंजरी होने के चांस भी ज़्यादा हैं। प्लस ऐसा नहीं है इंट्रा आर्टेरियल रूट से नहीं देते अपन, कुछ ड्रग्स होती हैं जो इंट्रा आर्टेरियल रूट से भी देते हैं, स्पेशली इमरजेंसी में, ठीक है, उसमें अपन इंट्रा आर्टेरियल रूट भी यूज़ लेते हैं। बट मेजरली जो इंट्रा आर्टेरियल रूट होता है वो किसके लिए काम में आता है, डायग्नोसिस के लिए। अपन क्या करते हैं, एबीजी वगैरह के लिए यहाँ से ब्लड को कलेक्ट करते हैं, आर्टेरियल ब्लड ग्लेस के लिए अपन यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मेजरली आपके यही रूट होते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं एक बार ओवरऑल, वापस से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले अपन ने बात करी थी आपके इंटरनल रूट की या ओरल रूट की। इंटरनल रूट के लिए अपन ने ये बोला था, इंटरनल रूट के लिए अपन ने ये बोला था कि इंटरनल जो रूट होता है वो क्या करता है आपके, एक सेकेंड, हाँ, इंटरनल रूट जो होता है उसमें अपन ये बोलते हैं कि इंटरनल रूट किसके लिए काम में आता है, तो अपन बोलते हैं मेजर जो ड्रग्स होती हैं जो टेबलेट फॉर्म में होती हैं उनको, या फिर आप बोल सकते हो कैप्सुलर फॉर्म में होती हैं, उसके लिए अपन कौन सा रूट काम में लेते हैं, इंटरनल रूट काम में लेते हैं। इसका मेजर बेनिफिट ये है कि एक तो क्या, पेशेंट को किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप टेबलेट उसको डायरेक्टली दे सकते हो। एंड सेकेंड क्या हो गया, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो रूट है वो क्या है, थोड़ा स्लो है, ठीक है, यानी ड्रग को एक्शन लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है। प्लस थर्ड इसका बेनिफिट जो मेन है वो क्या है, आपका जो मेजर रूट है ये, और इसके अलावा आपको पेनलेस भी रूट, ये रूट जो है क्या है, पेनलेस भी है। डिसएडवांटेज की बात करें अपन तो डिसएडवांटेज में अपन ये बोलते हैं कि अनकॉन्शियस पेशेंट में नहीं दे सकते आप। इसके अलावा जो आपके जीआईटी प्रॉब्लम हो रखी है, अगर उसको किसी माउथ की सर्जरी वगैरह हो रखी है या फिर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो उससे नहीं दे सकते आप। इसके अलावा ये क्या हो गया कि ये रूट क्या है, इमरजेंसी में आप काम में नहीं ले सकते। सेकेंड अपन ने पढ़ा इंट्रानेजल रूट। इंट्रानेजल रूट में अपन ने ये बोला था कि इसमें आप नोज़ के थ्रू एडमिनिस्टर करते हो, मेजरली दो पाथवे से करते हैं अपन, एक तो नेजल ड्रॉप्स के थ्रू और एक वेंटिलेशन के थ्रू, या आप बोल सकते हो इनहेलेशन के थ्रू, ठीक है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन के थ्रू। बेनिफिट के लिए अपन ने ये बोला था कि आपको जो नेजल रूट है उसमें अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो रखा है तो उसके लिए डायरेक्ट आपकी एंट्री मिल जाती है आपकी ड्रग को वहाँ पे। सेकंड इसका जो मेन बेनिफिट था वो ये था कि आप क्या कर सकते हो, आपका जो एनेस्थीसिया वगैरह है वो भी इस रूट के थ्रू दे सकते हो, ठीक है। एंड ब्रोंकोडायलेटर वगैरह भी अपन इसी रूट के थ्रू देते हैं। देन अपन ये बोलते हैं इसका नुकसान क्या क्या है, तो अपन बोलते हैं बहुत ही लोकल है, यानी कि आप पर्टिकुलर सिस्टम के लिए ही इसको यूज़ ले सकते हो, रूट को जनरल यूज़ में नहीं आता, एक्सेप्ट फॉर अपन बोल सकते हैं नर्वस सिस्टम के लिए भी इसको काम में लेते हैं। अदर देन दैट ये सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी पाथवे के लिए काम में आता है। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था इंट्रा, आप बोल सकते हो इंट्रल ईयर रूट, या फिर आप बोल सकते हो इंट्रा ओरल रूट। एंड उसके अंदर अपन ने बोला था सेम ड्रॉप्स के थ्रू अपन देते हैं, और अगर कोई इन्फेक्शन हो रखा है उसके लिए, या फिर आप बोल सकते हो एनेस्थीसिया के लिए या पेन किलर के लिए, ठीक है, तीनों के लिए अपन ये रूट काम में लेते हैं। यही इसका एडवांटेज है। नुकसान क्या है, ये भी एक कॉमन रूट नहीं है, ठीक है। देन अपन बात कर सकते हैं नेक्स्ट रूट की, जो है वो है आपका बोल सकते हो इंट्रा थिकल रूट, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो, सबसे पहले एनिमा वाले की बात कर लेते हैं, ठीक है, एनल रूट की बात कर लेते हैं। तो एनल रूट में अपन बोल सकते हैं, एनल रूट अपन किसके लिए काम में लेते हैं, एनिमा के लिए काम में लेते हैं। प्लस ये क्या करता है, आपके न्यूट्रिएंट्स वगैरह को देने के लिए भी अपन इसको काम में लेते हैं। एडवांटेज क्या है, आपका जो ये है अब्जॉर्प्शन वगैरह जो है उसका वो काम में ज़्यादा आ जाता है। नुकसान क्या क्या है इसके, कि आपका जो इंटरनल रूट है वो वेगस स्टिमुलेशन भी कर सकता है, ठीक है, जो कार्डियक के जो हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उनको अपन ये नहीं देते हैं, ठीक है, इस रूट के थ्रू। प्लस इसके एक दो और डिसएडवांटेज हैं वो अपन देख चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगर रूट की, तो अपन बोल सकते हैं पेरेंटल रूट, जिसमें अपन ने नाम दिए थे बहुत सारे, आईवी, आईएम, इंट्रा आर्टीरियल रूट, इंट्राथिकल रूट, इंट्रामेडुलरी रूट, ठीक है, और इसके अलावा इंट्राडर्मल रूट। ये कुछ कॉमनली आपके रूट्स के नाम थे और कुछ एडवांटेज थे, ठीक है। चलिए आज की क्लास के लिए इतना बहुत है। अब तक अपन ने रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक जो भी है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। आपको इसमें कोई दिक्कत आई हो या कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं आप पर्सनली, ठीक है। चलिए, जय हिंद।